बहुत बहुत स्वागत है आपका बीएससी स्टडी पॉइंट पर। आज की क्लास के माध्यम से देखेंगे। आज की क्लास में हम फाइनली बीए बीएससी बीकॉम आपके को करिकुलर कोर्स के तहत में फूड न्यूट्रिशन एवं हाइजीन का जो पेपर आपका होता है, खाद्य पोषण एवं स्वच्छता का, ये जो पेपर है बच्चों में सॉल्व करा रहा हूँ। ये सीसीएसयू का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। क्योंकि आपका कल ही एग्जाम पढ़ रहा तो मैंने सोचा इसका क्यों ना सोल्यूशन अपलोड कर दूँ, जो कहीं ना कहीं आप लोगों को अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने में मदद करेगा। इसलिए सभी विद्यार्थी देख लेंगे इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन। पूरे इसमें जो है 100 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है। ये जो पेपर होता है बच्चों आपका ओएमआर सीट पे इसके जो है आंसर आपको करना रहता है। पूरा जो रहता है पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर रहता है। बहुत ही तीव्र गति से इसका मैं सोल्यूशन कराऊंगा, क्योंकि जैसा सभी को पता होगा कल ही एग्जाम पड़ रहा है 1 फरवरी को। इसलिए सभी विद्यार्थी देख के जाएंगे एग्जाम देने से पहले। बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे सारे के सारे प्रश्न। चलेगा, हम बहुत ही तीव्र गति से इसका सोल्यूशन कराएंगे। ये आपका बीए बीएससी बीकॉम आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आपका यही जो होता है पेपर, को करिकुलर कोर्स के तहत आपका फूड न्यूट्रिशन एवं हाइजीन, ये खाद्य पोषण एवं स्वच्छता का क्वेश्चन पेपर है। अगर इसकी हम बात करें तो पूरा ओएमआर सीट पर रहेगा, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है। आपको जो है गोला करना रहेगा जो प्रश्न का सही उत्तर। 2 घंटे करने को इसका समय मिलेगा, जैसा कि अन्य पेपर आपने दे के आए होंगे। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसका हम सोल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे, जिससे वो भी जो है इस पेपर को देख ले। ऐसा ही पेपर अगले साल आया था, इस बार भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें से बहुत सारे प्रश्न जो है कल के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अन्य यूनिवर्सिटी के जितने भी पेपर आने वाले समय में एग्जाम है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी के भी बाकी, जैसे कि एमजीक्यूपी हो गया, आपका बीओ झांसी हो गया, सभी यूनिवर्सिटी के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। तो इसकी पहले प्रश्न की बात कर ले तो बच्चों, आपका पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि मिड डे मील जो स्कीम है वाज चेंज टू 2021। ये जो मिड डे मील जो कार्यक्रम जो स्कीम है बच्चों 2021 में क्या इसमें चेंजेस की गई है या किसके जो है नाम पर बदल कर इसको पोषण कर दिया गया है। इसकी हम बात कर ले तो ये जो बदल कर दिया गया है, ये किया गया है स्कूल के मध्याह्न भोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, यानी नेशनल प्रोग्राम फॉर मिड डे मील इन स्कूल। बिल्कुल, इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि राष्ट्रीय जो आपका एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य जो है कि सेवन को उत्साहित करना, ये इसका देखा जाए हिसाब से इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा। बिल्कुल बताने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी। बिल्कुल, पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ लौह खनिज के लिए अनुपूरक। बिल्कुल, और खनिज तत्व यानी लौह खनिज की खुराक और फोलिक एसिड अनुपूरक। बिल्कुल, सभी ऑप्शन इसमें का सही है, इसलिए उपरोक्त सभी इसमें का राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ, जब कोई जो है रोग कम समय में पूरी दुनिया में फैल जाता है। जब कोई रोग जो है बच्चों कम समय में पूरी दुनिया में फैल जाता है, जैसे कि कोरोना आया था, पूरी दुनिया में बहुत ही कम समय में फैल गया था, तो उस रोग को क्या कहा जाता है बच्चों? पैंडेमिक कहा जाता है। पैंडेमिक कहा जाता है, यानी वैश्विक महामारी कहा जाता है। बिल्कुल, वैश्विक महामारी, बी ऑप्शन एकदम सही इसमें का। अगला क्वेश्चन, क्षय रोग फैलता है या फिर क्षय रोग किसके कारण फैलता है बच्चों? बिल्कुल, बैक्टीरिया के द्वारा। इसमें का पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, कि लंबे समय तक रहने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? बिल्कुल बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। लंबे समय तक जो बीमारी बच्चों रहती शरीर में उसे क्या कहा जाता है? कौन सी बीमारी? बिल्कुल, दीर्घकालीन रोग। बिल्कुल, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा आपका, क्रोनिक डिजीज। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 6 नंबर की, गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की आवश्यकता होती है, कितनी होती है बच्चों? बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, ये होती है 1000 से जो होता है 1200 आप कह सकते हैं। इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 6 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि किसी बच्चे का वजन जो है उसकी उम्र की तुलना में कम हो तो उसे क्या कहा जाता है? बिल्कुल, उसे कहा जाता है अंडरवेट। अंडरवेट कहा जाता है, यानी अल्पभार कहा जाता है। बिल्कुल, इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही। बहुत ही इजी प्रश्न थे सभी के सभी। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, देखेंगे, वृद्धि प्रभावित होती है, किसके द्वारा वृद्धि प्रभावित होते हैं? बताने का प्रयास करेंगे। अनुवांशिक द्वारा या फिर लिंग द्वारा, फिर पोषण द्वारा। बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग, किसके द्वारा वृद्धि प्रभावित होती है? बिल्कुल, सभी के द्वारा प्रभावित होती है। ठीक है, इसमें का डी लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि प्रारंभिक अवस्था में जो है सबसे तेजी से बढ़ता है। प्रारंभिक अवस्था में सबसे तेजी से क्या बढ़ता है बच्चों? बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। देखा जाए एक हिसाब से 9 नंबर क्वेश्चन का, तो सर बढ़ता है या फिर पैर या फिर भुजाएं, कौन से इसमें का सही विकल्प रहेगा? मेरे हिसाब से पैर या फिर भुजाएं चलेगा। तीसरा ऑप्शन नहीं लगाइएगा, भुजाएं मेरे हिसाब से होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 1000 दिनों के जो है पोषण की अवधारणा में शामिल है। 1000 पोषण की जो है दिनों, 1000 दिनों के पोषण की अवधारणा में क्या क्या शामिल है, किसके लिए अवधारणा लाई गई है बच्चों? ये लाया गया है प्रेगनेंसी के लिए भी, बिल्कुल, गर्भावस्था के लिए भी, शैशवावस्था के लिए भी और बाल्यावस्था के लिए। बिल्कुल, सभी के लिए लाया गया। उपरोक्त डी इसमें का एकदम राइट रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन 11 नंबर,
खाद्य समूह में फाइबर नहीं होता है। कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है या खाद्य समूह जिसमें फाइबर नहीं पाया जाता? बिल्कुल बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल अंडा व जो मांस होता है इसमें फाइबर नहीं पाया जाता है, और जो है वसा और चीनी में भी फाइबर नहीं पाया जाता है। बिल्कुल इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अनाजों में बच्चों जो है फाइबर पाया जाता है, इसलिए ए व बी एकदम सही रहेंगे। ठीक है, डी ऑप्शन एकदम सही इसमें का। अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा जो है अधिक स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ है? कौन सा इसमें का अधिक स्वास्थ्यवर्धक पदार्थ है? बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बिल्कुल होल आपका इसमें संपूर्ण अनाज है। बिल्कुल पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन कि मक्खन खाद्य पदार्थ में संबंधित है। मक्खन जो है किस खाद्य समूह से संबंधित है? बिल्कुल डेयरी से संबंधित है, डेयरी उत्पाद से। बिल्कुल पहला ऑप्शन एकदम सही इसमें का। अगला क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी ऊर्जा देती है? बिल्कुल 4 कैलोरी देता है। यदि यहीं पे क्वेश्चन पूछ ले कि 1 ग्राम फैट, यदि 1 ग्राम पूछ ले कि 1 ग्राम जो है बच्चों फैट, यदि हम बात कर ले 1 ग्राम फैट की, तो 1 ग्राम फैट कितनी कैलोरी देता है बच्चों? कितनी देती है कैलोरी? ये देती है 9 कैलोरी। याद रखिएगा, भूलना न मत। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी देता है, और 1 ग्राम फैट जो होता है, वसा जो होती है, ये देता है 9 कैलोरी। ठीक है, अगले प्रश्न पर पढ़ेंगे। 15 नंबर, गेहूं के आटे में जो है गेहूं के आटे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है बच्चों? बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। स्टार्च या फिर ग्लूटामिक एसिड या फिर ग्लूटेन या फिर जिलेटिन? बिल्कुल इसमें का ग्लूटेन पाया जाता है। गेहूं के आटे में जो है ग्लूटेन नामक जो है प्रोटीन पाया जाता है। सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, फलों और सब्जियों और शहद के में पाया जाता है, यानी फल सब्जियों और शहद में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? ये फलों में जो शर्करा पाई जाती है वो फ्रुक्टोज के कारण पाई जाती है, सभी को पता होगा। ठीक है, इसलिए जो है फ्रुक्टोज इसमें का सही ऑप्शन रहेगा। फलों की शर्करा है फ्रुक्टोज। बिल्कुल डी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन, प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं कौन कौन सी हैं? बताने का प्रयास करेंगे। प्रतिरक्षा प्रणाली की जो कोशिकाएं हैं बच्चों, वो है जो है सफेद रक्त कणिकाएं हैं, सफेद रक्त कोशिकाएं हैं। तो सफेद रक्त कोशिकाएं कौन सा इसमें का ऑप्शन है? बिल्कुल ये आपका दिया हुआ जो का ल्यूकोसाइट्स जो है आपका ल्यूकोसाइट जो है बच्चों, इसे ही देखा जाए तो सफेद रक्त कोशिका कहा जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन, कोविड के रोगियों को उचित प्रतिरक्षा बनाए रखने के लिए देने की अनुशंसा की गई है। कौन से तत्व की देने की अनुशंसा की गई है? बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल आयरन की, लौह तत्व की। पहला ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन 19 नंबर दिया हुआ है कि टमाटर में जो है एक जो है लाल होता है, ये किसके कारण देखा जाए कौन सा तत्व पाया जाता है टमाटर में? बिल्कुल बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। लाइकोपीन पाया जाता है। बिल्कुल सी ऑप्शन लगाइएगा इसमें का। टमाटर में बच्चों जो है लाइकोपीन पाया जाता है, इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन, इनमें से जो है कौन सा जो ओमेगा 3 फैटी एसिड का समृद्ध स्रोत है? कौन सा ओमेगा 3 एसिड का समृद्ध स्रोत है? बिल्कुल मछली में पाया जाता है। ओमेगा 3 एसिड का प्रमुख या फिर एक मेन सोर्स कह सकते हैं, बृहत्तम यानी सबसे प्रमुख स्रोत आप कह सकते हैं। मछलियों में जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 21 नंबर की, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल 7 अप्रैल को मनाया जाता है इसमें का। बी ऑप्शन एकदम सही, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव जो है भोजन ग्रहण करता है और उसका उपयोग जो है ऊर्जा वृद्धि और शरीर की मरम्मत के लिए करता है, तो क्या कहलाता है? बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल देखा जाए हिसाब से क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है, फिर पाचन या फिर उत्सर्जन या फिर शोषण? बिल्कुल न्यूट्रिशन कहलाता है, पोषण कहलाता है। बिल्कुल बी ऑप्शन लगाइएगा। 22 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 23 नंबर की, ऊर्जा और पोषीय यानी समर्थन प्राप्त करने के लिए जीव का सेवन करते हैं। जीव किस चीज का सेवन करते हैं? बिल्कुल आहार का, फूड का सेवन करते हैं, सभी को पता होगा। इसमें का जो है सी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन दिया होगा, इनमें से भोजन का कार्य है। भोजन का कार्य क्या है? शरीर यानी शारीरिक क्रियात्मक कार्य भी है, सामाजिक कार्य भी है, मनोवैज्ञानिक कार्य देखा जाए तो हिसाब से तो शारीरिक कार्य होना चाहिए भोजन के, क्योंकि भोजन जो होता है शरीर में जाएगा तो शरीर का ही तो कार्य करेगा, जैसे कि उसके तापमान को नियंत्रित, शरीर को, बॉडी को एनर्जी देगा, तो शारीरिक कार्य ही तो होगा मेरे हिसाब से। तो इसलिए पहला ही ऑप्शन लगाइएगा, शरीर क्रियात्मक कार्य। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन कि पूर्ण शारीरिक जो है मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है। पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, क्या कौन सी स्थिति है? बिल्कुल बताने का प्रयास करेंगे। कौन सी स्थिति है बच्चों? 25 नंबर क्वेश्चन का। बिल्कुल स्वास्थ्य है, हेल्थी। बिल्कुल ये जो आपका स्वास्थ्य है बच्चों, ये पूर्ण शरीर, मानसिक, सामाजिक, शारीरिक कल्याण की स्थिति है। ठीक है, इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन, भोजन ग्रहण करना
भोजन करना या फिर ग्रहण करना क्या कहलाता है? बिल्कुल बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल अंतर्ग्रहण कहलाता है। पहला ऑप्शन एकदम सही। इंगेशन कहलाता है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा बच्चों इसमें का, ठीक है, इंगेशन। अगला क्वेश्चन, पोषण तत्वों के प्रकार है। पोषण तत्वों के प्रकार है आपका बृहद और सूक्ष्म पोषक तत्व। बिल्कुल इसमें का जो है मैक्रो और माइक्रो, बिल्कुल इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य के पहलू हैं। स्वास्थ्य के पहलू क्या हैं बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। स्वास्थ्य के पहलू हैं शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य। बिल्कुल डी, इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की ऊर्जा आवश्यकता से प्रभावित नहीं होती है। किसी व्यक्ति की ऊर्जा आवश्यकता से क्या प्रभावित नहीं होती है? देखिए आयु जो है ये प्रभावित होती है, लिंग भी प्रभावित होती है और मौसम भी प्रभावित होती है। हिसाब से देखा जाए व्यक्ति की ऊर्जा से, कल्चर यानी सांस्कृतिक जो होते हैं एक हिसाब से देखा जाए तो इसमें जो है मौसम मेरे हिसाब से होना चाहिए, इसमें का ये प्रभावित नहीं होता। व्यक्ति की ऊर्जा आवश्यकता से प्रभावित होती है, आवश्यकता से प्रभावित होती है एक साथ देखा जाए तो मौसम भी है, ठीक है, लेकिन जो है सांस्कृतिक प्रथाएं ये नहीं है, इसलिए डी इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया कि पोषण तत्वों की कमी या फिर अधिकता के कारण जो है खराब स्वास्थ्य को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिल्कुल क्या कहा जाता है बच्चों? कुपोषण कहा जाता है। बिल्कुल माल न्यूट्रिशन कहा जाता है। इसमें का जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 30 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन एकदम सही, माल न्यूट्रिशन। अगला क्वेश्चन, एक साथ खाने से में मदद मिलती है। किसमें मदद मिलती है? बिल्कुल सामाजिक बंधन में भी मदद मिलती है। बिल्कुल और सामाजिक यानी एक्सेप्टेंस में भी, सोशल एक्सेप्टेंस में भी मदद मिलती है। बिल्कुल ए व सी एकदम ऑप्शन सही रहेंगे इसमें के। अगला क्वेश्चन कि यदि किसी व्यक्ति में संतुलित यानी संतुलित भावनाएं हैं और वह तनाव के का सामना कर रहा है तो वह जो है के रूप में स्वस्थ है। किस रूप में स्वस्थ है बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बिल्कुल आपका आध्यात्मिक स्पिरिचुअल हेल्थी, बिल्कुल पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन कि खाद्य अपमिश्रित यानी निवारण अधिनियम जो है ये कब लागू हुआ है? खाद्य अपमिश्रित निवारण अधिनियम ये कब से लागू हुआ बच्चों? ये लागू हुआ है 1954 से, ठीक है, इसमें का ए ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 33 नंबर क्वेश्चन का 1954, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हो कि एक शिक्षक छात्र के मिठाई देकर उसे जो है एक हिसाब से देखा जाए तो इसी देखा जाए तो करता है सर करता है, तो वह जो है किसका उदाहरण है बच्चों? एक हिसाब से देखा जाए तो भोजन का जो है शारीरिक क्रियात्मक कार्य तो हो ही नहीं सकता जब तक भोजन करेगा नहीं, इसलिए जो है भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य, बिल्कुल भोजन का सामाजिक कार्य, बिल्कुल इसमें का जो है डी ऑप्शन लगाइएगा। बी व सी दोनों सही रहेंगे। अगला क्वेश्चन कि आबादी में लगभग सभी स्वास्थ्य लोगों की जो है पोषण आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त पोषक तत्वों के औसत सेवन को क्या कहते हैं बताने का प्रयास करेंगे। क्या कहते हैं बच्चों? बिल्कुल आरडीए कहते हैं। आरडीए, ये जो आरडीए है बच्चों ये आबादी में लगभग सभी स्वास्थ्य के लोगों को पोषण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो है इसी की आवश्यकता होती है, इसी का कार्यक्रम लागू किया गया, ठीक है। आरडीए होता क्या है इसके फुल फॉर्म की बात कर ले तो बच्चों ये होता है अनुशंसित आहार भत्ते होते हैं, ठीक है, यानी आर से होता है रिकमेंडेटेड और डी से होता है डिटेरी, ए से होता है आपका अलाउंस, ठीक है। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया कि इनमें से कौन सा जो है कथन सत्य है बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। अति शोषण एक प्रकार का कुपोषण है, बिल्कुल ये ऑप्शन एकदम सही है। ये ऑप्शन एकदम सही है। अल्प पोषण कुपोषण नहीं है, ये कुपोषण है, ये गलत हो गया। और इष्टतम पोषण में अधिक पोषण व्यर्धम है, बिल्कुल ये भी गलत है, इसलिए पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि दूध जिसमें से क्रीम सेपरेटर द्वारा वसा को हटाया जाता है, यानी दूध जिसमें से क्रीम सेपरेटर द्वारा वसा को हटाया जाता है क्या कहलाता है बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल आपका सेपरेटर दूध कहलाता है, बिल्कुल स्किम्ड मिल्क, बिल्कुल इसमें का पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हो कि कार्बोहाइड्रेट से भरपूर सब्जियां हैं। कार्बोहाइड्रेट से भरपूर सब्जियां कौन सी हैं? बिल्कुल ये कार्बोहाइड्रेट बच्चों जो है देखा जाए हिसाब से तो ये जो होता है जड़ वाली जितनी भी सब्जियां होती हैं जैसे शकरकंद हो गया आपका, और एक हिसाब से देखा जाए तो आलू में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो एक हिसाब से देखा जाए तो पहला ऑप्शन एकदम सही होना चाहिए, पहला ही रहेगा एकदम सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बहुत कम प्राकृतिक चीनी वाला फल है, कौन सा इसमें का है फल जो दिया हुआ है चार, इसमें कौन सा जो है प्राकृतिक चीनी वाला कम फल है, यानी जिसमें कम चीनी पाई जाती है, ठीक है, कम प्राकृतिक चीनी वाला फल है, बिल्कुल बताने का प्रयास करेंगे। आम है, दूध है, या फिर स्ट्रॉबेरी या फिर सेब, बिल्कुल स्ट्रॉबेरी इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन मांस प्रोटीन का जैविक मूल्य
अनाज से प्रोटीन की तुलना में है कैसा है बताने का प्रयास करेंगे। इसमें का उच्च है, हाइयर होना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न पढ़ेंगे कि प्रोटीन बालों में मौजूद होता है। जो प्रोटीन, कौन सा ऐसा प्रोटीन जो बच्चों है जो बालों में, हेयर में जो मौजूद होता है बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इजी प्रश्न है, सभी को पता भी होगा। बिल्कुल, कैराटीन। ठीक है, कैराटीन जो है ये प्रोटीन बालों में मौजूद होता है। सी ऑप्शन एकदम सही इसमें का। अगला क्वेश्चन कि वसा या तेल के खराब होने से जो है स्वाद खराब हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रेंसिडिटी। बिल्कुल, रेंसिडिटी कहा जाता है, यानी वासीपन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि कोविड-19 और डेंगू दोनों है, क्या है? ये दोनों वायरल रोग हैं। बिल्कुल, वायरल डिजीज है। बी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 का जो है संक्रमण सर्वप्रथम कहाँ देखा गया था? ये देखा गया था वुहान से ही इसकी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, वुहान, चीन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोविड-19 से जो है बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, टीका भी लगवाना चाहिए, दूसरे व्यक्ति से 2 मीटर की दूरी बनाए भी रखना चाहिए और उचित मास्क भी पहनना चाहिए। बिल्कुल, सभी ऑप्शन सही है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही इसमें का। अगला क्वेश्चन कि त्वचा के दांत का संक्रमण के कारण होता है, क्या होता है? यदि आपके त्वचा में दांत का संक्रमण है तो किसके कारण होता है संक्रमण? दांत का संक्रमण बिल्कुल फंगस के द्वारा होता है। फंगस ही होता है त्वचा का संक्रमण, सभी को पता भी होगा। फंगल, यानी फंगल इन्फेक्शन आपने सुना भी होगा, यानी क्लिनिक पर जाते हो तो फंगल इन्फेक्शन लिखा आपने देखा भी होगा, वही आपका फंगल है। ठीक है, कवक के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि गर्भावस्था में जो है आमतौर पर किस व्यायाम की सलाह दी जाती है? यदि कोई महिला या फिर देखा जाए स्त्री जो है गर्भावस्था के कंडीशन में है तो उसे जो है कौन से व्यायाम की सलाह दी जाती है? इसकी बात कर ले तो पैदल चलने की, बिल्कुल पैदल चलने की सलाह दी जाती है, वॉकिंग की। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, क्योंकि घुड़सवारी, तेज चलना ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इससे ये सब गलत है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है किस कारण से वृद्धि को प्रभावित करने की सबसे कम संभावना है? चलेगा, बताने का प्रयास करेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन का। बिल्कुल, इसमें का जो प्रश्न सही रहेगा ए रहेगा, अनुवांशिकी। बिल्कुल, जेनेटिक्स होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसमें जो प्रश्न आपका दिया हुआ है कि फिर से देखते हैं इसको कि निम्नलिखित में से जो है किस कारण से वृद्धि को प्रभावित, वृद्धि को प्रभावित का मतलब होता है इसको इफेक्ट करने की सबसे कम संभावना है। तो इसकी बात देखिए, अनुवांशिकी जो है ये इफेक्ट करता है और पोषण भी करता है। बिल्कुल, और जातीयता देखा जाए एक हिसाब से ये भी हो सकता है, और सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर, ये सामाजिक आर्थिक स्तर ये तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कैसे उसके घर की कंडीशन है, अरे अमीर है कि गरीब है, तो बिल्कुल ये तो हो ही सकता है। पूछा गया कम संभावना, तो अनुवांशिकी ही होना चाहिए बच्चों, इसमें का पहला ही लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हो कि निम्नलिखित में से कौन से जो है माइक्रो खनिज के उदाहरण है? माइक्रो खनिज के कौन से उदाहरण है? बिल्कुल, सोडियम भी है, कैल्शियम भी है, क्लोराइड भी। बिल्कुल, डी ऑप्शन एकदम सही इसमें का। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है किस घटक में फास्फोरस होता है? किस घटक में फास्फोरस होता है? बिल्कुल, बताने का प्रयास करेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन का सभी विद्यार्थी। बिल्कुल, डीएनए। डीएनए में जो है, डीएनए जो है ये फास्फोरस का घटक है। बिल्कुल, डी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य कोशिकाओं की रक्षा के लिए प्रति ऑक्सीकरण के रूप में जो है काम करता है, कौन सा विटामिन काम करता है? बिल्कुल, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। कौन सा विटामिन कार्य करता है बच्चों? ये 51 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, इसमें काम करता है विटामिन सी और विटामिन ई। दो ऐसी विटामिन हैं जो स्वास्थ्य कोशिकाओं की रक्षा करने के लिए कार्य करती है। तो कौन सा होना चाहिए बच्चों? सी तो इसमें दिया नहीं हुआ है, इसलिए ई विटामिन से दिया हुआ है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विटामिन ई इसमें का राइट विकल्प रहेगा, डी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कर आपका कर क्यूमिन जो है किसका सक्रिय घटक है? यह है टर्मरिक का, हल्दी का घटक है। पहला ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन कि अत्यधिक प्यास लगना, पेशाब की शिकायत, थकान, वजन कम होना, धुंधली दृष्टि, ये सब लक्षण बच्चों किसके हैं? मधुमेह के हैं। बिल्कुल, डायबिटीज के लक्षण हैं। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि अधिक संतृप्त वसा युक्त आहार के कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। यदि आप अधिक संतृप्त वसा युक्त आहार के जब सेवन करोगे बच्चों तो क्या होगा? हृदय रोग हो जाएगा आपको। क्या होगा? हृदय रोग। बिल्कुल, सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, एक विशेष संशोधित आहार है जो कुछ निश्चित पोषक तत्वों के सेवन को नियंत्रित करता है। कौन सा इसमें का सही होगा बच्चों? ऑप्शन चिकित्सक आहार, या फिर रोगी आहार, या फिर नियंत्रित आहार, या फिर पोषक आहार। बिल्कुल पोषक आहार होना चाहिए, न्यूट्रिशन डाइट होना चाहिए। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन कि अतिसार का सामान्य उपचार है। अतिसार जो होता है, डायरिया जो होता है, इसका उपचार क्या है? बिल्कुल ओआरटी है। ठीक है, ओआरटी है। बिल्कुल इसमें का ओआरटी एकदम सही विकल्प है। ओआरटी होता क्या है ये भी समझते चलिएगा। ओआरटी होता है बच्चों, इसका फुल फॉर्म होता है, ओ से होता है ओरल, ओ आर से होता है रिहाइड्रेशन, और टी से होता है थेरेपी। ठीक है, इसमें का सही विकल्प रहेगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कि कौन सा जो है पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान करता है, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो ये बच्चों जो ऑप्शन दिया हुआ है, फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो प्रश्न दिया हुआ है 56 नंबर, इसका जो ओआरटी दिया हुआ बच्चों, इसका फुल फॉर्म भी आपको तैयार कर लेना। मैं यहाँ से लिख के बताए भी दे रहा हूँ, ये हो सकता है इसका फुल फॉर्म ही पूछ ले एग्जाम में। ओ से होता है ओरल, और आर से होता है, आर से क्या होता है? आर से होता है रिहाइड्रेशन। क्या होता है? रिहाइड्रेशन। ठीक है, और दिया हुआ है लास्ट में टी से क्या होता है? टी से होता है थेरेपी। ठीक है, थेरेपी होता है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ेंगे बहुत ही तीव्र गति से। अगला क्वेश्चन, कौन सा जो है पोषक तत्व जो है ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर को विटामिन अवशोषित करने में मदद करता है, बताने का प्रयास करेंगे। विटामिन से तो हो ही नहीं सकता है, कार्बोहाइड्रेट बच्चों हो सकता है, लेकिन ये भी पूछा गया है शरीर में विटामिन अवशोषित करने में मदद करता है, तो ये थोड़ा कम मदद करता है। वसा मेरे हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, वसा होनी चाहिए इसमें से। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, कर्ता कार्बोहाइड्रेट भी है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि असंतृप्त वसा से संबंध है। असंतृप्त वसा से संबंध है, यदि इसकी बात कर ले तो किसमें असंतृप्त वसा पाई जाती है? अच्छा सोर्स क्या है, बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल ऑलिव ऑयल में, बिल्कुल जैतून का तेल, सी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन, बच्चों और माताओं के लिए एक स्वास्थ्य कार्यक्रम है। कौन सा कार्यक्रम है बच्चों और माताओं के लिए? बिल्कुल आईसीडीएस है। क्या है बच्चों? आईसीडीएस। अब आईसीडीएस का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कभी कभी, अब फुल फॉर्म इसका क्या होता है ये भी बताता चलूँ कभी। इसका बच्चों फुल फॉर्म होता है, आई से होता है इंटीग्रेटेड, लिख लीजिए अब। आई से होता है इंटीग्रेटेड, और सी से होता है चाइल्ड, डी से होता है डेवलपमेंट, और एस से होता है सर्विसेज। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। फुल फॉर्म भी इसका पूछता है एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि मिड डे मील प्रोग्राम इज आल्सो नो एज, किस लिए जाना जाता है, बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल स्कूल यानी दोपहर के भोजन का कार्यक्रम। बिल्कुल बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, स्कूल लॉन्च प्रोग्राम। बिल्कुल बी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए का संबंध स्रोत या फिर अच्छा स्रोत है, रिच सोर्स है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है बच्चों, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। कौन सा है? कॉड लिवर तेल, या फिर नारियल का तेल, या फिर मूंगफली का तेल, या फिर सूरजमुखी। ये जो आपका कॉड लीवर तेल है बच्चों, ये मछली का लीवर का तेल है। देखा हिसाब से देखा जाए तो ये मछली का ही तेल है, और मछली के तेल में विटामिन ए बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि जिसको रतौंधी वगैरह होता है तो मछली खाने की सलाह डॉक्टर वगैरह देते हैं। आप चाहे तो गूगल भी कर सकते हैं। तो मछली जो है देखा जाए तो एक अच्छा सोर्स है विटामिन ए का। ठीक है, तो इसमें का पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। कॉड लीवर ऑयल जो है बच्चों मछली का तेल ही है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, की कमी से वाले रोगों में जो है उपकला क्षतिग्रस्त हो जाती है, किस विटामिन की कमी से जो है लोगों में जो है उपकला क्षतिग्रस्त हो जाती है? यदि इसकी बात करें तो विटामिन 12 की कमी से। बिल्कुल इसमें का जो है सी ऑप्शन सही होना चाहिए बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि आयोडीन की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? बिल्कुल घेंघा रोग होता है, सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है किस विटामिन की कमी से जो है बेरी रोग होता है? बेरी रोग बच्चों जो होता है विटामिन B1 की कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है। बिल्कुल पहला ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बिल्कुल बताने का प्रयास करेंगे। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, सभी को पता होगा। लेकिन जो है बच्चों ये जो रोग आपका दिया हुआ है, जो अस्त ये जो दिया हुआ है, इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है, ये भी जो है विटामिन डी की कमी से ये भी बच्चों रोग होता है। इसलिए मेरे हिसाब से डी ऑप्शन एकदम सही होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आहार में जो है कैल्शियम के अत्यधिक सेवन से
के फलस्वरूप क्या हो जाता है बताने का प्रयास करेंगे। आहार में यदि कैल्शियम आप अधिक मात्रा में लोगे तो आपके शरीर में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा बताने का प्रयास करेंगे। 66 नंबर की यदि हम बात करें तो बिल्कुल गुर्दे की पथरी की संभावना रहेगी बच्चों, डी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम के महत्वपूर्ण कार्य हैं। कैल्शियम के कार्य क्या है? हड्डियों का निर्माण, बिल्कुल। मांसपेशी संकुचन में, बिल्कुल। ये भी खून का जमना, ये सभी इसके कार्य ही हैं, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ कि मानव शरीर जो है सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी का संश्लेषण करता है। ये देखा जाए एक हिसाब से संश्लेषण करता है सनलाइट, एक हिसाब से देखा जाए ह्यूमन, ये सत्य ऑप्शन है, पहला ऑप्शन लगाइएगा। यानी सूर्य से विटामिन डी तो प्राप्त होती है, सभी को पता होगा। गर्भावती महिलाओं द्वारा जो है सिगरेट पीने के से हो सकता है। यदि कोई गर्भावस्थी महिला है या फिर स्त्री है, यदि वो सिगरेट पी रही है तो उसके फलस्वरूप जो है बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बॉडी शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल समय पूर्व प्रसव, यानी समय से पहले डिलीवरी हो जाएगा, और जन्मजात रोग भी हो सकता है, और अचानक शिशु की मृत्यु भी हो सकता है, सिंड्रोम जिसे कहते हैं। इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ये सभी गलत हैबिट्स हैं, ठीक है, बैड हैबिट्स हैं सभी। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हो कि बच्चों में जो है नरम, कमजोर, मुड़ने योग्य हड्डियां नामक बीमारी का वर्णन किया जाता है। बिल्कुल रिकेट्स में, रिकेट्स में ऐसी शिकायत होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पुलेग्रा की विशेषता है। पुलेग्रा की क्या विशेषता है? त्वचा की सूजन, दस्त, या फिर ये देखा जाए, ये सभी एक हिसाब से देखा जाए ये सब विशेषता इसकी हो सकती है, इसलिए डी ऑप्शन लगाइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेराल, बिल्कुल टोकोफेराल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है, सी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन कि पीईएम इज जो आपका न्यूट्रिशनल हेल्थ प्रॉब्लम इज, यानी पीईएम जो है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की जो है पोषण संबंधी स्वास्थ्य समस्या किसके लिए है? ये है 1 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए, बिल्कुल पहला ऑप्शन एकदम सही इसमें का। अगला क्वेश्चन, इनमें से जो है प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है? प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? बिल्कुल मिल्क है, दूध है, पहला ऑप्शन लगाइएगा। अगला क्वेश्चन कि जो है प्रोटीन का अच्छा स्रोत नहीं है। प्रोटीन का अच्छा स्रोत नहीं है कौन सा? देखिए प्रोटीन बच्चों जो है अंडे में भी पाई जाती है, चावल में भी, फलिया में भी, लेकिन केले में जो है प्रोटीन बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। आप एक हिसाब से कह सकते हैं प्रोटीन जो केला है प्रोटीन का अच्छा स्रोत नहीं है, आप कह सकते हैं, सभी का पहला लगाइएगा। अगला क्वेश्चन कि अंधेरे में स्पष्ट रूप से देखने में यानी असमर्थ, यानी जिन व्यक्ति को या प्राणी को अंधेरे में जो है स्पष्ट रूप से देखने में दिक्कत होती है तो इसे क्या कहते हैं? उसको कौन सा रोग है? बिल्कुल नाइट ब्लाइंडनेस है, रतौंधी है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, अनाज में जो है किसकी कमी होती है? अनाज में किस तत्व की कमी होती है बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल 77 नंबर क्वेश्चन का लाइसिन की कमी होती है, पहला ऑप्शन लगाइएगा इसमें का। पता नहीं ये भी हो सकता है इसकी भी कमी होती हो, तो डी ऑप्शन होना चाहिए। चलिएगा पहला ये लगाइएगा, एकदम सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कि इनमें से जो है कौन सा जो है खाद्य पिरामिड का जो है आधार बनाना है? यदि इसकी हम बात कर ले, इसमें से कौन सा जो खाद्य पिरामिड है जो आधार बनाता है, यदि इसकी हम बात कर ले तो ये आधार जो बच्चों बनाता है खाद्य पिरामिड, इस पर थोड़ा सा हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें ऑप्शन एकदम स्पष्ट नहीं दिए हुए हैं। क्योंकि जो पिरामिड का आधार बनाता है बच्चों, वो बनाता है, पहला आता है अनाज, क्या आता है बच्चों? पहला ऑप्शन आता है अनाज। दूसरा आता है क्या आता है? फल। दूसरा आता है फल। तीसरा आता है सब्जियां, क्या आता है? आता है सब्जियां, सब्जियां, ठीक। अब ये तीन होते हैं जो खाद्य पिरामिड का आधार बनाती हैं। अब एक हिसाब से देखा जाए तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है अनाज और दालें, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर फल और सब्जियां कह सकते हो, क्योंकि दो ऑप्शन मिल रहे हैं, तो अब फल और सब्जियां इसमें का सही ऑप्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन दिया हो कि हाल ही में जो है स्वास्थ्य की अवधारणा से जोड़ा गया मापदंड है, क्या जोड़ा गया है? बिल्कुल स्पिरिचुअल हेल्थ जोड़ा गया है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य जोड़ा गया, बिल्कुल इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अधिकांश खाद्य पदार्थ जो है जिनका हम उपयोग करते हैं और वे कितने प्रकार के होते हैं? जो खाद्य पदार्थ बच्चों होते हैं बहुत प्रकार के होते हैं। अब 1 2 0 3 प्रकार के तो हो ही नहीं सकते, अनेक प्रकार के हो सकते हैं। कैसे? यदि हम खाद्य पदार्थों की बात कर ले तो बच्चों जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन मिनरल, खनिज, ये सब इतने तो है, तो आप 1 2 कैसे लिख सकते हो? इसलिए मैं नहीं कर सकते हो, अनेक, ठीक है, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन दिया हो कि शिथिल यानी गतिहीन आसीन जीवन जीने वाली जो है एक महिला को प्रतिदिन कितने किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, यदि इसकी हम बात कर ले तो इसमें कहा है एक हिसाब से देखा जाए तो 1875 भी आप कर सकते हैं, 2022 50 भी दिया हुआ है 2200। तो इसमें क्या दोनों ऑप्शन सही है एक हिसाब से देखा जाए बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए आपको देख लेना है। ठीक है, ये ऑप्शन क्वेश्चन में छोड़े दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, मेरे हिसाब से पहला ही ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है आपका हीनता जो है जन्य रोग नहीं है, बताने का प्रयास करेंगे। ये जो है हीनता कौन सा रोग नहीं है, इसकी बात कर ले 82 नंबर क्वेश्चन के बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए मेरे हिसाब से जो है ये तीसरा विकल्प होना चाहिए, स्वच्छ पटल मृदुता। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया कि इनमें से जो है कौन सा कुपोषण का कारण है, बिल्कुल संपदा, गरीबी, अज्ञान, ये सभी इसके जो है कुपोषण के कारण ही है, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भोजन को काटने के बाद धोने और अधिक पकाने से क्या होता है, बिल्कुल देखिए कोई आप सब्जी काटोगे या तो उसको आप काटने के बाद यदि आप उसको धोगे तो जाहिर सी बात उसमें का जो है पोषक तत्व का विनाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उससे भी धुल जाता है अधिक मात्रा में। तो अब इसमें का सी ऑप्शन है मेरे हिसाब से एकदम सही दिख रहा है मेरे को कि पोषक तत्वों का विनाश। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अनाज जो है प्रदान करते हैं, अनाज क्या प्रदान करते हैं, बिल्कुल ऊर्जा भी प्रदान करते हैं, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सभी प्रदान करते हैं, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आम, पपीता, आड़ू और खुबानी जैसे फल किसके अच्छे स्रोत हैं, इसकी बात कर ले तो किसके अच्छे स्रोत है, बिल्कुल ऑक्सीडेंट के भी, घुलनशील फाइबर के भी, कार्बोहाइड्रेट के भी और उपरोक्त सभी इसमें का राइट रहेगा बच्चों। इसलिए अगला क्वेश्चन कि फूड गाइड पिरामिड के सिद्धांत पर आधारित है, क्या आधारित है बच्चों, बिल्कुल बैलेंस भी आधारित है, वैरायटी और आपका मॉडरेशन भी है, बिल्कुल डी ऑप्शन लगाइएगा, इसमें का भी सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है आपके जो आहार में जो है लगभग आधे आहार का जो है भरपाई करनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए ये बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। यदि इसकी हम बात कर ले तो कौन सा इसमें का ऑप्शन सही होना चाहिए बच्चों, जो अनाज और जो आपकी सब्जियां होती है ये आहार का आधा हिस्सा होनी चाहिए, अनाज और सब्जियां होनी चाहिए। इसमें ऑप्शन को एकदम सही नहीं दिख रहा बच्चों, अनाज और सब्जियां होनी चाहिए, अनाज और सब्जियां होनी चाहिए, तो इसमें से आप कौन सा विकल्प लगाओगे, इसमें का कौन सा विकल्प मेरे को सही दिख ही नहीं रहा, इसलिए मैं क्वेश्चन छोड़े दे रहा हूँ, जो भी ऑप्शन सही हो आप कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि गेहूं, चावल और बाजरा खाद्य पदार्थ संबंधित है, किससे संबंधित है, बिल्कुल अनाज है सभी, इसमें का बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि दूध, दही, छाछ, पनीर चीज खाद्य पदार्थ समूह के अंतर्गत संबंधित है, किस खाद्य समूह के आते हैं, बिल्कुल डेयरी उत्पाद से, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन कि लैक्टोज को जो है के रूप में भी जाना जाता है, तो लैक्टोज किस रूप में जाना जाता है, बिल्कुल ये जो है दूध की शर्करा होती है लैक्टोज, सभी को पता होगी दूध शर्करा है लैक्टोज, बी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन इनमें से जो है कौन सी जो है दांतों की से जुड़ी समस्या नहीं है, कौन सी समस्या नहीं दांतों से जुड़ी, कैरीन दंत ये भी है समस्या, दूसरा भी है, तीसरा जो है गुर्दा विदरीय गुर्दा संबंधित शिकायत है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि आपका थायरॉक्सिन का एक आवश्यक घटक है, कौन सा आवश्यक घटक है बच्चों बताने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल आयोडीन है, इसमें का जो बी ऑप्शन एकदम सही, 93 क्वेश्चन का आयोडीन। अगला क्वेश्चन कि यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है रक्त में हीमोग्लोबिन के एक घटक के रूप में आवश्यकता है, इसकी बात करें तो आयरन की, बिल्कुल लौह तत्व की, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया होगा कि महिलाओं के समान हीमोग्लोबिन का स्तर होता है, महिलाओं में समान हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होता है बच्चों, पहला ऑप्शन एकदम गलत रहेगा, दूसरा ऑप्शन सही हो सकता है क्योंकि 13 से 15 ग्राम तक होता है, दूसरा यानी तीसरा ऑप्शन भी एकदम गलत रहेगा जो है बच्चों, इसमें का दूसरा और पाँच ये डी ऑप्शन, दो ऑप्शन सही है, इसमें से कौन सा ऑप्शन है मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं, आप बी वाला लगाइएगा, मेरे हिसाब से बी ही ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया होगा एक कार्बोहाइड्रेट है जिसे जो है हम पचाना और यानी पचा नहीं सकते हैं और अवशोषण नहीं कर सकते हैं, कौन सा ऐसा है कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल सेलुलोज है, इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन स्टार्च के पाचन द्वारा उत्पन्न होता है, स्टार्च के पाचन द्वारा क्या उत्पन्न होता है, बिल्कुल ग्लूकोज उत्पन्न होता है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर दिया हुआ कि कार्बोहाइड्रेट की मुख्य भूमिका क्या है, बिल्कुल चलने में सहायक या फिर ऊर्जा देना, या फिर बिल्कुल ऊर्जा देना मेरे हिसाब से होना चाहिए, बिल्कुल
प्रोवाइडिंग एनर्जी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी ही सबसे अधिक मात्रा में देता है। बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कार्य क्या है? बिल्कुल, प्रोटीन का कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना है, पाचन बढ़ाना। ये सी ऑप्शन सही रहेगा। शरीर में ऊतकों की मरम्मत, बिल्कुल ऊतकों की मरम्मत करती है प्रोटीन शरीर में, बिल्कुल। हेल्प इन रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू, बिल्कुल बिल्कुल इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर लास्ट में भी आपका दिया हुआ है 100 नंबर क्वेश्चन कि प्रोटीन से भरपूर होता है। प्रोटीन से क्या भरपूर है? प्रोटीन किस में पाई जाती है अधिक मात्रा में? बिल्कुल पीनट्स में पाई जाती है, मूंगफली में पाई जाती है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। पूरा का पूरा मैंने पेपर सॉल्व करा दिया, इसमें 100 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन थे पूरे। ये आपका सीसीएसयू का पेपर था, चौधरी चरण यूनिवर्सिटी मेरठ का क्वेश्चन पेपर था पिछले साल का। बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीएससी के 8 सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से सुपर एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स उपलब्ध कर सकते हैं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।